जय हिंद दोस्तों। रोजाना हम आपको गाय दिखाते हैं, लेकिन आज कुछ नया सोच कर आए हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ में हैं प्रीतम चोपड़ा जी, जो वंश डेयरी के नाम से चलाते हैं अपना डेयरी फार्म, और कुछ पुरा से अशोक जी हैं, जो अशोक डेयरी के नाम से ही चलाते हैं। दोनों माहिर हैं और बहुत ज्ञान रखते हैं और डॉक्टर के नाम से ही जाने जाते हैं। तो बात आज करेंगे डेयरी फार्म में एक बुल की महत्ता क्या आती है। अशोक जी। हाँ जी सर, नमस्कार सर। आपको नमस्कार। बुल दिखाया आज आपने, हाँ जी सर। बहुत बढ़िया, 6 फुट से भी ऊंचा। हाँ जी। तो क्या महत्व है बुल का, कितनी जरूरत है? बुल अगर ये कहे ना, एक फार्मर जो गाय की डेयरी है सक्सेस होना है, तो बुल से ऊपर अगर नहीं बुल होगा ना हमारे फार्म पे, तो हम सक्सेस ही नहीं हो पाएंगे। एक प्रोग्रेसिव फार्मर के पीछे एक हाथ होगा, एक अच्छा बुल होगा, तो हमारे पास अच्छा बुल होगा तो तब ही हम कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम सीमेंट के भरोसे फार्म चलाएं ना, तो नहीं चल पाएगा सर। क्योंकि सीमेंट भी आजकल, एक तो क्वालिटी सीमेंट की, ऊपर से फिर कंसीविंग ना करना, और उसमें नाइट्रोजन गैस होना, तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी फार्मर के सामने। जब वो गायें अपने फार्म पे लेके जाएगा, उसको रूटीन में 6 महीने 1 साल बाद देखेगा कि हाँ वाकई में मेरी गायें कंसीव की, मैंने सीमेंट लगवाया, कंसीव कर रही हैं ना कर रही है, तो एक बुल से हम ज़्यादा अच्छी तरह से अपने फार्म को ग्रो कर सकते हैं। तो चोपड़ा जी, कितना सहमत हो इस बात से कि कुदरती तौर पे अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो कामयाब रहता है? 100% कामयाब होगा। जो फार्म फेल होने का कारण यही है भाई, एआई सक्सेस नहीं हो पाता। सीमन में डुप्लीकेट बहुत ज़्यादा है जी। हर जगह नाइट्रोजन नहीं मिलती। करनाल में, हरियाणा में तो मिलती है, हर जगह मिलती है। कई स्टेट है, सीमन की वजह से ही फार्म फेल होता होता है। एक सीमन की वजह से, एक नए लड़कियों की वजह से, जिसको पता ही नहीं है सीमन कहाँ रखना। अगर 20-30 गाय हैं तो बुल रखना सबसे जरूरी है। जैसे बुल आपने रखा है, हाँ जी। तो क्या उसका नियमित परीक्षण करवाना चाहिए? हाँ बिल्कुल करवाना चाहिए, 6 महीने में। 6 महीने में? हाँ जी। क्या होता है परीक्षण में? परीक्षण में तो यही चेक करते हैं भाई, सीमन की मात्रा कितनी है उसमें। उसकी सर पता क्या है, 6 महीने में, हर 6 माही में हम उसका आर्टिफिशियल सीमन एवी से लेंगे। हाँ जी। उसका जो लैब में टेस्टिंग होगी सीमन की, वीर्य की, उसकी हाँ जी। कि क्वालिटी उसमें पूरी है या मोडलिटी घट रही है या बढ़ रही है या पूरा तरीके से सही है वो सीमन, तो उसको पता चलेगा। तो उसमें कई बार ऐसा होता है डेफिशिएंसी ना आ जाए, हम मिल मिक्सचर उसको दे रहे हैं प्रॉपर तरीके से, साइलेज दे रहे हैं, अच्छा रखा, अच्छी फीडिंग दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। अगर हम बुल को अच्छी फीडिंग नहीं देंगे ना, तो ऑटोमेटिक उसकी जेन्युइन सी बात है, उसमें मोडलिटी घटेगी, सीमन में घटेगी। तो 100% डेफिशिएंसी क्या कम हो जाती है, क्या होता है? सीमन पतला हो जाएगा जी। अच्छा, डेफिशिएंसी तो सर पता किस बहुत सारे कारणों से होगी ना। हाँ। एक चीज कैल्शियम फास्फोरस की कमी हो सकती है, उसका बॉडी स्कोर गिर सकता है, फीडिंग अच्छी नहीं जा रही है, तो क्वालिटी ऑटोमेटिक डाउन होगी। अगर अच्छी जो आपको प्रोटीन राशन नहीं देना है। कैल्शियम भरपूर मात्रा में तो अंदर वो जाए, टेस्ट आपको बता देगा कि आप उसको बुल को ये चीज खिलाओ तो वो पूरा वो कर। जेन्युइन सी बात है सर, नेचुरल सी बातें होती है, ये बुल में हमें देनी ही पड़ेगी। जैसे हम गाय की प्रोडक्शन लेने के, दूध का मान लो, दूध लेने के लिए, अच्छे बच्चे लेने के लिए उसको मिनरल मिक्सचर फीडिंग, तभी तो दूध दे पाती है, ऐसे तो नहीं दूध देंगी। तो एक बुल भी तभी सीमन देगा, कंसीविंग पावर मजबूत होगी, जब वो अच्छा डाइट तो खाएगा, अच्छी अच्छी डाइट लेगा। अच्छा, एक जो है मेरे समझ में आई है प्रॉब्लम जी। कि एक नामवर बुल हो गया है, हाँ जी। तो कहते हैं कि ये तो वही चैंपियन है हाँ जी। और उसका सीमन भी चलो महंगा बिकता है, जी। लेकिन जब वो रिजेक्ट होता है ना, तो हम लोगों को नहीं पता चलता है, और वो 5-7 साल निकल जाते हैं और लोग उसी का सीमन मांगते हैं, और लेकिन किसी को नहीं पता कि वो रिजेक्ट होके कहाँ है कहाँ नहीं है, उसमें लेकिन कोई उसका सीमन बिकता है। रिजेक्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करते हैं कई सीमन बैंक वाले, जैसे सीमन उसका दे देते हैं, निकल डाल के दूसरे का दे देते हैं। प्रिंटर होते नहीं, हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि बुल पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, और वो बिक करके कहाँ चला गया। जहाँ कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वो बुल चलो एज्ड हो गया, वो मर भी गया, तो उसका सीमन आ रहा है, तो प्रिंटर होते हैं, प्रिंटर पे जो प्रिंट लग गया उसका, जैसे कोई भी बुल का नाम है, कोई फेमस बुल है,
तो प्रिंटर एक स्ट्रॉ ही तो पैक करवानी है प्रिंटर से, तो सीमेंट का किसी भी बुल का वो डाल सकते हैं, क्या पता उसका क्या पता किसका है किसका अंदर डालना कौन है। से बुल का है उसके अंदर, तो डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है सर। अगर हम नेचुरल बुल रखेंगे अब अच्छे रिकॉर्ड का, अच्छे रिकॉर्ड का एक बुल रखेंगे 20-30-50 गायों में, तो अच्छी दूध वाली गाय होगा तो अच्छे बच्चे आएंगे, अच्छी प्रोडक्शन आएंगे। ऐसे ऐसे बुल है सर अच्छे रिकॉर्ड के जो फर्स्ट में 25-30 लीटर दूध मेरे दे रही पास है। महंगा बुल है चैंपियन अंकल जी, मेरे पे सीमन बनाने का कुछ नहीं है, तो मैं किसी के पास जाऊंगा सीमन बनवाने के लिए, वो सोचेगा इसका सीमन अच्छा है तो उसका रख लेता हूँ, दूसरे का डाल के देते, हमको क्या पता कौन से का डाल के दिया जी। अच्छा, मैंने एक फार्मर मुझसे मिला, जी तो मैं उसके चलो वीडियो बना रहा था, उसने मुझसे बोला कि मैं ये पशुपालकों से मतलब कि बेनती करता हूँ कि अगर आपकी भैंस कमज़ोर है तो क्रॉस कराने के लिए इसके बाद ना लाएं, खराब हो जाएगी। ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल होता है जी। एक तो वजन, कई बार कमजोर भैंस हो, अच्छा बुल उसके ऊपर जी भैंस लगा लो, गाय लगा लो, तो अच्छा वजन उसके ऊपर जाएगा तो वो वैसे ही बैठ जाएगी। कई बार कमजोर पशु को अगर ज़्यादा तगड़ा बुल क्रॉस करवाओगे ना तो इन्फेक्शन कर देगा। सही बात। सर क्या पता, मान लो ऐसा होता है कई बार जो बुल हैवी होते हैं, जो एचएफ का हो गया या मुर्रा का हो गया, क्योंकि हैवी बॉडी स्ट्रक्चर के होंगे, अच्छे बुल होंगे तो अच्छे ही खुराक से तैयार किए होंगे, तो जेन्युइन सी बात है सर। वो अगर हल्के वेट वाली गाय होगी, मुर्रा कटड़ी होगी या भैंस होगी, तो अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चादानी में इन्फेक्शन हो सकता है, वो कंसीव नहीं कर पाएगी। तो वो है, या तो उसके मैच की हो, अच्छे हैवी बॉडी स्ट्रक्चर की हो, अगर हल्के वेट की है तो उसको हल्के मेल से क्रॉस करवाएं, ज़्यादा हैवी से ना कराएं। कई बार लालच में बंदा सोचता है कि यार मैं तो इसका जो हैवी बॉडी स्ट्रक्चर है, अच्छा बुल है, इससे क्रॉस करवाऊंगा, तो वो बच्चा देने में भी मान लो कामयाब नहीं हो पाएगी, कल को इन्फेक्शन होगा उसको, और इन्फेक्शन ना भी होगा तो पहली बात तो कंसीव ही नहीं कर पाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, दोबारा से कंसीव करने में भी मुसीबतें आएंगी। अच्छा, जैसे हम लोग अपना जो बुल हमने रखा है, हाँ हाँ तो उसका नियमित जो है परीक्षण जो है उसके स्वास्थ्य का, तो उसमें क्या चीज़ें हमने देखनी होती हैं? सबसे ज़रूरी तो मेन सर अपना फीडिंग का है, उसका ग्रोथ का, कि उसकी ग्रोथ मेंटेन रखें। ऐसा ना हो कि बुल को एक कोने में बांध दिया जाए कि यार ये तो बुल है, इसने क्या देना है। कई बार किसान फार्मर ऐसा सोचते हैं कि यार बुल है, इसने क्या देना है, इसको अलग कोने में कर दो। नहीं, उससे ही सब कुछ होगा। अगर हमारी गायें कंसीव होंगी तो उससे ही होंगी। अगर उसको कुछ डालेंगे नहीं, फीडिंग नहीं डालेंगे, या उसका रख रखाव ही नहीं करेंगे, अच्छा साइलेज, हरी घास या मिनरल मिक्सचर नहीं दे पाएंगे, तो कंसीव का उसमें मोडलिटी नहीं रहेगी, शुक्राणु नहीं रहेंगे, कम पड़ जाएंगे, कंसीविंग पावर कम होगी, कंसीव नहीं कर पाएंगी गाय। तो उसका तो रख रखाव अच्छी तरह से करना पड़ेगा, जैसे कि हम अपनी दूध वाली गायों का करते हैं। उससे भी ज़्यादा ही। हाँ, उससे भी ज़्यादा। उससे भी अच्छा, ज़्यादा। चोपड़ा, हम लोग ये कहते हैं ना कि ये फलाने बुल का है, हाँ जी। ये फलाने बुल का है जी। तो उसमें जो है बुल की मदर का भी कुछ प्रभाव रहता है। हाँ बिल्कुल रहता है। जैसे जो- आप सीमन किसी को देते हैं जी। तो उसकी मदर के लक्षण आएंगे उसमें? आएंगे, बिल्कुल आएंगे जी, ब्लड जो तो अच्छा आएगा जी, मदर फादर का तो फादर आएगा। अच्छा होगा, मदर अच्छा जी भी बच्चे अच्छे आएंगे। मतलब कि अगर जैसे किसी बुल की जो मदर 40-50 लीटर दूध हाँ देती जी, है, हाँ जी सर। तो फिर ऐसा होगा कि आगे भी वो 40-50 ही देगा? वो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा ना कि वो खुद मान लो मदर दे रही है 40 लीटर, क्या पता वो बुल 20 लीटर वाली का हो। अगर अच्छा है तो बच्चे भी आगे अच्छे ही निकलेंगे। अच्छे अगर निकलेंगे। एक हल्का है, उनमें से मदर फादर एक क्वालिटी में डाउन है या रिकॉर्ड कम का है दूध का, तो जेन्युइन सी है, उसमें वो लक्षण आएंगे, उसका ब्लड आएगा, तो थोड़ा बीच का हो जाएगा, बुल तो दोनों के अच्छा हो बीच गया का। सर। वैसे ज़्यादातर तो हम लोग खास करके बात एचएफ पे कर रहे हैं, हाँ जी सर। लेकिन चलो मैं मुर्रा की भी बात बीच में करता हूँ कि वो कहते हैं ना कि मुर्रा का लगा दिया है हाँ जी। या नीली रावी का कर दिया है, तो बच्चों में लक्षण जो है दूसरे आने लगते हैं, तो ऐसा क्यों हो जाता है? बुल तो वही है। लक्षण तो पहली बात तो है डुप्लीकेट है। अगर जो बुल के लक्षण सही से आ रहे हैं, मान लो जो बुल का बॉडी स्ट्रक्चर है, हमारी भैंस है, जो गाय है, वो अच्छी क्वालिटी की है, और सीमन भी हमने अच्छा डलवाया है, अभी अच्छा जो नामी बुल था उसका रखवाया, और बच्चा हुआ तैयार, तो 10-12 लीटर दे रही है। एचएफ की बात करें, मान लो उसकी मदर का 25 से 30 लीटर है, उसका आगे जो उसके आगे हीफर तैयार हुई है वो 10-15 लीटर दे रही है, और सीमन जो लगवाया था वो भी अच्छे नामी बुल का, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें मिक्सिंग थी, वो था ही नहीं वो सीमेन, वो डुप्लीकेट थी। डुप्लीकेट। चोपड़ा, बुल सही चल रहा है, हाँ जी आपने चलो उसका सीमन निकलवा लिया जी। या आप सही क्रॉस करवा रहे हैं, जी। तो वैसे बात तो हम लोगों को एक ही तरफ करनी चाहिए, या सीमन की करते हैं या
कुदरती भी करते हैं। जी लेकिन चलो फिर भी समय कम है इसलिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है, जी एकदम जो है चेंज आ जाता है जी कि बच्चे जो है वो अलग हट के नस्ल के आने लगे, तो ऐसा क्यों हो जाता है? नहीं नहीं, वो तो सीमन में डुप्लीकेट की वजह से होता है, तो क्लियर है जी। जो माँ अच्छी है, बाप अच्छा है, तो बच्चे तो बढ़िया आएंगे। और बाकी जो सीमन अच्छा नहीं आ रहा ना, बच्चे नहीं हड़के आ रहे हैं, या कोई गाय प्रेग्नेंट नहीं रुक रही, वो तो किसान की वजह से नहीं रुक रही। हम जो बुल है उसको डाइट नहीं पूरी दे रहे। अभी अभी मेरी बात में नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा अनुभव है, ये मैंने कई देखे हैं ऐसे हाँ जी। कि बड़ा नामवर बुल है हाँ जी। और कुछ दिनों के बाद जो है उसके बच्चे खराब होने लगे। बच्चे, मैं पूछता हूँ वो क्यों हो जाता है बच्चे खराब का मतलब क्या पूछना चाह रहे हो सर आप? कि जो अगर कलर- मुड़ रहा है तो कलर चेंज change आ हो जाता गया। है, उसके सिम्टम लक्षण जो हैं, लक्षण वो भूल वाले नहीं आ पाते, हाँ। वो बच्चों में Change हो और जाता है। नामी भूल है जेन्युइन, हाँ, तो वही है, रीजन तो वही आता है कि और गाय के कुछ माथे ना- पे फूल आ जाएगा। हाँ, वो कहीं ना कहीं या तो डुप्लीकेट है, क्योंकि डुप्लीकेट। मार्केट में सर पता क्या है, डुप्लीकेट मार्केट की वजह से में है जी वो। कॉपी इतनी है मार्केट में, ओरिजिनल आने से पहले कॉपी आती है, पहले कॉपी आती है। पहले कॉपी आती है, तो उसकी कॉपी पहले से ही ऑलरेडी तैयार है। वो फार्मर को, किसान को, मेरे को खुद, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे को खुद पता नहीं चलेगा, मेरे सामने कोई स्ट्रा आएगी तो उस पर नामी बुल का नाम होगा तो कोई भी नहीं पहचान पाएगा उसको। वो तो जब उसका बच्चा आएगा, मिल्क पे आए, दूध देगी वही पर, तब पता चलेगा कि वाकई में वही बुल था जो उसके पहले बच्चे आए थे या कोई और था ये। अच्छा अशोक जी, कितनी खुराक चाहिए बुल को एक दिन में? जो हम दूध वाली ला ले 20-25 लीटर वाली गायें। अगर कोई रख लेता है पशु, हाँ जी तो अब देखो उसने दूध तो देना नहीं है, जी। तो उसने क्रॉस करवाना है अपनी गायों को, करवाएगा। जो दूसरे आएंगे वो पता नहीं पैसे देंगे नहीं देंगे, तो वो कितनी खुराक है चाहिए उसको बता दें ताकि इतना पड़ेगा बजट। सारी चीज देनी पड़ेगी उसमें, तो फीडिंग भी देनी पड़ेगी, कैल्शियम भी देनी पड़ेगी जी। बुल के ऊपर डिपेंड करता हाँ, है सर। कैसा वो तो बुल भी है। कितना हैवी बुल है उसी हिसाब से आपने जो दिखाया बुल, क्या उसकी फीड क्या है? वो वेट का जो हमने बुल दिखाया ना सर, वो है 8-10 क्विंटल वेट का। वो उसका वेट बहुत ऐसा हैवी करते है। हैं? वो ऐसा बुल बहुत ही कम होता है। वैसे मिल्क टीथ, 2 टीथ, 4 टीथ, वैसे इतना शरीर जो मान लो 6 दांत में सर बहुत ही कम मिलता है, रेयर मिलता है। उसका तो उनसे डबल रहेगी खुराक, क्योंकि उसकी तो कम से कम है 7 से 8 किलो फीड देनी पड़ेगी हमें, कम से जो कम। 8 क्विंटल का, 7-8 क्विंटल। और अच्छी डाइट में मिनरल मिक्सचर 100, 150, 200 ग्राम तक डेली का उसकी, और अच्छा साइलेज, हरी घास वो देनी पड़ेगी। बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों ने दी है, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ आपका। लेकिन चलते चलते एक बात और कर दें हाँ जी सर। कि जैसे आपके पास कोई जानकारी चाहता है कोई पशुपालक, तो आपके पास कम है, वैसे तो चलो आप लोग को पूरी जानकारी रखते हैं, फिर आपस में सहयोग कर लेते हो हाँ हाँ सर। कि नहीं? टांग खींचने वाली बात कर नहीं नहीं सर, देखो मार्केट में सब हर एक अपने अपने तरीके से काम कर रहा है। कोई मान लो ब्रीड के बारे में, चलो जिसके पास जैसी ब्रीड है वो ठीक है, अच्छी तरह जो भी कोई मान लो सलाह ले या कोई पूछे किसी के बारे में ब्रीड, तो सही गाइड करो उसको, अच्छी सलाह दो। महाराष्ट्र से अभी कस्टमर आए थे मेरे पे, जैसे 21 गाय मेरे से ली उन्होंने, 3 महीने अशोक भाई से दिला दी। मतलब उनको जल्दी फार कर दिया। जल्दी हो जल्दी जाएगा। कर दिया। बहुत। हाँ, धन्यवाद, जय हिंद।